Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, today we will discuss about Goodbye Mr. Chips, chapter number 8. It is a bit short chapter, but it is very important chapter because in this chapter, the Catherine Bridges had been died with the newborn baby. So it has a great a key point of the chapter. So in this chapter particularly, we will discuss about Urdu translation, then send them, then most important question answer of your point of view, your examination point of view. And firstly we will go to the translation. After making translation in Urdu, then we will discuss about the question answer, and after that we will discuss about the synonyms of the chapter. So come to the uh, first slide, that is, and there was always in his mind that spring day in 1980 when he had paced through the Brookfield village as in some horrifying dream, nightmares, half struggling to escape into an outside world where the sun still shone and where the everything had happened differently. और 1898 के मौसम बहार का वो दिन उसके जहन में हमेशा महफूज रहता था जब वो ब्रूकफील्ड के गांव से ऐसे गुजरा जैसे वो कोई डरावना ख्वाब देख रहा हो। बाहर किसी ऐसी दुनिया में फरार की कोशिश करते रहा था जहां सूरज अभी तक चमकता हो और वहाँ पे जो है चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से वकूफ़ पज़ीर होती रही हूँ। यंग फॉकनर हैड मेट हिम देयर इन द लाइन आउटसाइड द स्कूल। जॉन जो है, फॉकनर जो है एक लड़का होता है, स्कूल के बाहर एक गली में उसकी मुलाकात नौजवान लड़के फॉकनर से हुई और जिसमें फॉकनर ने कहा, सर मे आई हैव आफ्टरनून ऑफ, जनाब बराए मेहरबान क्या मैं शाम की छुट्टी कर सकता हूँ। माई पीपल आर कमिंग, मेरे अहबाब आ रहे हैं। ए व्हाट्स दैट, का क्या कहा तुमने। ओ यस यस, जी हाँ ठीक है। कैन आई मिस चैपल टू सर, क्या मैं गिरजाघर की इबादत भी जो है इससे भी छुट्टी कर सकता हूँ। चैपल जो है ना टैनी चर्च को कहते हैं। यस यस, जी हाँ जी हाँ। एंड कैन आई गो टू द स्टेशन टू मीट देम, और क्या मैं उन्हें मिलने स्टेशन पे भी जा सकता हूँ। ही नेरली आंसर, उसने बामुश्किल ही जवाब दिया। यू कैन गो टू ब्लेज फॉर ऑल आई केयर, तुम जहन्नम में भी जा सकते हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड, मेरी बीवी मर चुकी है, मेरा बच्चा मर चुका है। एंड आई विश आई वर डेड माई सेल्फ, और काश मैं भी खुद मर गया होता। एक्चुअली ही नोडेड एंड स्टम्बल्ड ऑन, दर हकीकत उसने अपने सर को जुम्बिश दी और लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। ही डिड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबॉडी आर टू रिसीव कंडोलेंस, वो किसी से बात करना या तज़ियत वसूल करना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू गेट यूज टू थिंग्स इफ़ ही कुड, वो दूसरों से हमदर्दी के अल्फाज नहीं सुनने से पहले वो इस तरह के हालात वाक़यात को ऊपर बर्दाश्त करने का आदी होना चाहता था। बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड ऑफ द अदर, ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज यूजुअल आफ्टर कॉल ओवर, setting them grammar to learn by heart while he himself stayed at the desk in his cold continuous trains. अब जो है उसके बाद वो हस्बे मामूल हाजिरी लेने के बाद वो अपनी चौथी क्लास ली, फिर लड़कों को ग्रामर ज़बानी याद करने पर लगा दिया, जबकि वो खुद मुसलसल एक सर्द मोर हालत में गुमसुम अपने डेस्क के ऊपर ठहरा रहा। सडनली समवन सेड, अचानक किसी ने कहा, प्लीज़ सर देयर आर लॉट ऑफ लेटर फॉर यू, अचानक किसी ने कहा, मेहरबानी जनाब आपके लिए बहुत से खतूत हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ जो है, देर वर ही हैड बीन लीनिंग हिज एल्बो ऑन देम, और हकीकतन वो जो है बहुत से खतूत थे और वो अपनी कोनियों के बल इन पर झुका हुआ था। दे वर ऑल एड्रेस टू हिम बाय नेम, तमाम खतूत उसी का नाम लिखा हुआ था।
He tore them open and one after another. एक के बाद जके दिगरे उन्होंने फाड़ कर उनको खोला. But each contained nothing but a blank sheet of paper. मगर हर लिफाफे में सवाए एक सफ़ेद कागज़ के टुकड़े के मज़ीद कुछ भी न था. He thought in a distinct way that it was rather peculiar. उसने खोए हुए अंदाज में peculiar, but he made no comments. लेकिन उसने खोए हुए अंदाज में सोचा कि ये बड़ी खिलाफ मामूल बात है. मगर इन एक्सीडेंट ओके उसने कोई तबसरा ना किया इसके ऊपर. An accident gave hardly an impact upon the vastly greater preoccupations. उसके खोए हुए अंदाज में सोचा कि ये बड़ी खिलाफ मामूल बात है और इसके ऊपर कोई तबसरा ना किया. ये वाक़या उसकी गहरी और वासे गैर हाजिर दिमागी पर मुश्किल ही था. Not till days afterward did he realize that it had been a piece of April Fool. बहुत दिनों के बाद उसे ये एहसास ना हो सका कि उसे ये अप्रैल फूल बनाया गया था. They had died on the same day, the mother and the child just born. वो उसी दिन ही फौत हुए थे, माँ और नवज़ेदा बच्चा. ऑन अप्रैल 1 1898 यानी 1 अप्रैल 1898 को उन्होंने वफ़ात पाई. So this was the text. We have translated it over here. So we will discuss about the important answer and questions. What was the April Fool Chips faced? वो कौन सी अप्रैल फूली थी जो चिप्स ने जो है उसका सामना किया. He received many letters on 1st April in 1898. उसने 1898 को जो है बहुत से आई हैव मिस्टेक ओवर इट इन 1998 लिखा. इट शुड बी 1898. He has received so over here it has received 1898 a lot of letter. Question number 2, what was the effect of Catherine death on Mr. Chips? Mr. Chips के ऊपर कौन से जो है असरात हुए थे उसकी वफात के बाद. Now Mr. Chips looked old. अब Mr. Chips जो है बूढ़ा लगता था. People noticed it. People ने उसे गौर से देखा लोगों ने. He was man who looked old. Now अब वो जो आदमी जो है काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो गया. क्वेश्चन नंबर जो है 3 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. When did Catherine and her newborn baby die? On the 1st of April, it was a spring day in 1898. The mother and the newborn child died on the same day. 1st April 1898 को जो है इन्होंने वफात पाई. What do you know about Faulkner? Faulkner के बारे में आप क्या करते हैं? Faulkner was a student at Brookfield School who had met Mr. Chips on the day on his wife's death. He asked for permission to take his family to the station. वो जो है उसको मिस्टर चिप्स को मिलता है और अपनी इजाज़त लेता है, छुट्टी लेता है और फैमिली को छोड़ने की बात करता है. ये जो है ना जॉन फॉकनर था. सो वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द चैप्टर. Mr. Chips had paced through the Brookfield village as in some horrifying dream. So paced over here is a word. एंड स्टे ठहरना होता है, वॉक चलना होता है, रन है भागना और स्टे बचना. सो व्हाट वुड बी द सिनोनिम ऑफ पेस? दैट वुड बी द वॉक वुड बी सूटेबल. मिस्टर चिप्स हैज पेस्ड थ्रू द ब्रूकफील्ड विलेज एज इन अ सम हॉरिफाइंग नाइटमेयर. सो वी विल डिस्कस अबाउट द नाइटमेयर. आइडिया ख्याल होता है, एरिया इलाका होता है, एनिमल एंड टेरिबल ड्रीम जो है खतरनाक डरावने ख्वाब. तो नाइटमेयर जो है डरावने ख्वाब होते हैं. तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारे लिए बहुत सूटेबल है. नाइटमेयर के आगा टेरिबल ड्रीम. यू कैन गो टू ब्लेज फॉर ऑल आई केयर. ब्लेज जो है हेल को कहते हैं जहन्नम के शोलों को. गार्डन, फंक्शन, मार्केट या फ्लेम्स एंड ब्लेजर बोथ करेक्ट. सो दैट इज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द ब्लेज. सो एक्चुअली ही नोडेड एंड स्टम्बल ऑन. नोडेड होता है पॉजिटिव जुम्बश में सर हिलाना. अब हम देखते हैं स्टॉप्ड है, एग्रीड है, शॉक्ड है या फेल है. तो नोडेड पॉजिटिव को होते हैं, एग्रीड पॉजिटिव होता है. सो इट इज एग्री एंड पॉजिटिव आर ईच सिनोनिम. एक्चुअली नोडेड एंड स्टम्बल. लड़खड़ाने को कहते हैं. स्टैगर्ड लड़खड़ाना होता है, वॉक चलना होता है, रश भागना होता है, कंटिन्यू शुरू करना होता है. तो स्टैगर्ड इज द सुटेबल आंसर फॉर द स्टम्बल. ही डिड नॉट वांट टू टेक द एनी बॉडी और टू रिसीव कंडोलेंस.
अब वो जो है किसी आदमी से बात भी नहीं करता था मिस्टर चिप्स, और ना ही किसी से तज़ियत लेता था। तो गेस्ट को रिसीव नहीं करता था, ब्राइब रिश्वत को, सिंपैथीज हमदर्दियों को, या गिफ्ट। तो कैंडोलेंस जो है वो शफकत हमदर्दी को कहते हैं। दिस इज सुटेबल आंसर। ही हिमसेल्फ स्टे एट हिज डेस्क इन अ कोल्ड कंटिन्यूस ट्रेंस। ट्रेंस जो है वो स्टपर को कहते हैं, गम को, हमले को। प्लेयर्स है, सारो है एंड एडी है। तो ट्रेंस जो है सोचो विचार होते हैं मगर के, और स्टपर भी जो है सोचो विचार और इसको जो ना कहते हैं। तो सो दिस चैप्टर वर्ड बिट short and it was not lengthy, so I try my best to translate it, and as well as we discuss about the different question, most important question of the chapter, and as well as the synonyms. If you have any question about this chapter, you may also send me email. My email address is over here, and my contact number is also there. You can also contact me for the betterment of this channel. Please, before concluding my remarks, I want to tell you about the most important event of the chapter in Urdu, कि इस चैप्टर के अंदर जो है मिस्टर चिप्स जो है उसकी वाइफ जो है 1 अप्रैल 1898 को जो है वफात पाया था। जब उसका नया एक बच्चा जो पैदा होने लगा था पैदाइश के वक्त, नवज़ैदा बच्चा, उस वक्त उसका इंतकाल हुआ था। और मिस्टर चिप्स जो है बहुत ज़्यादा, एक दफ़ा फिर मिस्टर चिप्स की लाइफ जो है वो बिल्कुल डिजर्टेड हो गई, और इस गाम ने और शौक ने का उसको बहुत ज़्यादा सदमा दिया, और वो बिलाशुबा जो है अब वो बूढ़ा हो गया था। और दूसरा इवेंट जो है इसमें ये है कि यंग फॉकनर होता है जो उसी दिन उससे इजाज़त लेता है कि मैंने अपने गेस्ट को रेलवे स्टेशन से लेना है। तो उसकी जो इजाज़त है, और मिस्टर चिप्स उसको बड़े सख्त डेरोगेटरी रिमार्क करता है कि यू कैन गो टू ब्लेज, तुम जहन्नम में जा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। और तीसरा इवेंट ये है कि मिस्टर चिप्स को वो जो है लेटर आते हैं कंडोलेंस के, जो बिल्कुल खाली होते हैं, उनके अंदर खाली पेज होते हैं और उसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। तो ये 3 इवेंट जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। वी हैव डिस्कस दैट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। इफ़ यू हैव एनी सजेशन लेट मी नो through my email, and once again I request you to subscribe my channel so that you can receive all the videos on daily basis. Thank you so much. Assalamu alaikum.